नमस्कार, ज्ञानदीप के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो पिछले दो वीडियो बनाए थे हमने कक्षा 12वीं के अध्याय 2 से संबंधित, तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। जिसने नहीं देखा है वो फिर से जाकर उस वीडियो को देखे और फिर आगे का अध्ययन करें। जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाते हैं उस प्रकार का माहौल तो यहाँ पर नहीं है। मैंने खुद अपने वीडियो देखे तो बहुत अजीब लगे, क्योंकि जिस प्रकार से क्लास में पढ़ा पाता हूँ इस प्रकार से नहीं पढ़ा पाता हूँ। अभी मेरे सामने सिर्फ कैमरा लगा हुआ है, ये किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देता है, सिर्फ बस रिकॉर्ड करता है। जो बोलेंगे रिकॉर्ड सब कुछ कर लेगा, लेकिन पलट के जवाब नहीं देता। क्लास में आप सबका सामने रहना, सवाल पूछना, उनका जवाब देना, वो सारी चीज़ें रहती है, तो क्लास का थोड़ा माहौल अलग रहता है। क्लास का यहाँ पर आधा भी पढ़ाना संभव नहीं है, पर जानकारी आपको पूरी मिलती है जो क्लास में मिलती है। क्लास में थोड़ा माहौल अच्छा रहता है। प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूं, क्योंकि कभी कैमरे के सामने आया नहीं हूं मैं, तो ये पहला मौका है। क्योंकि आपका भी समय खराब हो रहा है और समय का सदुपयोग हो, इसलिए ये प्रयास किया जाए। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से जो मेहनत की जा रही है यहाँ पर विद्यालय परिवार की ओर से, आप भी उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से उसने नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी और शैलयुगस के साथ में युद्ध लड़ा था, संधि की थी। उसके बाद में बिंदुसार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, उसके दो पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमने देख लिया कि एक सुशील को है जो तक्षशिला में दूसरी बार युद्ध दबाने के लिए भेजा था, पहले अशोक को भेजा था। जैसे बिंदुसार की मृत्यु के बाद है जो अशोक गद्दी पर बैठ जाता है, आमात्य थी साइकस। तो आज हम अशोक से चालू करेंगे। अशोक मौर्य जो मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, इसी के शासन काल से है जो लिखित रूप से हमको इतिहास मिलता है। व्यवस्थित रूप से जो एक इतिहास की शुरुआत होती है क्रमबद्ध तरीके से, वो अशोक मौर्य के शासन से ही चालू होती है। उससे पहले हमें इतिहास तो मिलता है, लेकिन उसमें इतना व्यवस्थित तरीका नहीं होता है जो इस अशोक के शासनकाल से चालू होता है। और आपको बता देना चाहूंगा कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे महान शासक, प्राचीन भारत में ही नहीं, अगर संपूर्ण इतिहास में देखा जाए आज तक, तो सबसे महान शासक हुआ। पहले जो इसका राज्य संभालते ही जिस प्रकार से इसने राज्य को आगे बढ़ाना चालू किया था, युद्ध वगैरह लड़ना चालू किया था, तो बहुत ही क्रूर शासक हुआ, इसलिए इसको चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कि किस किस प्रकार से उसने पूरे साम्राज्य की शुरुआत की और कैसे साम्राज्य को फैलाया। तो सबसे पहले अशोक मौर्य। शासनकाल हम देखते हैं इसका 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक ये है जो शासन करता है। लगभग 40 वर्षों तक ये शासन संभालता है। तो अशोक के बारे में जो जानकारी है हम देखते हैं कि अशोक के और क्या क्या नाम मिलते हैं। अशोक ने उपाधियां धारण की थी, तो जो उपाधियों की क्रम है, सबसे पहले देवना प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय उपाधि थी एक तो उसकी, और दूसरी जो थी देवना प्रियदर्शी। मतलब क्या इस शब्द का सीधा सा मतलब है, देखने से पता चलता है कि देवनाम प्रिय मतलब जो देवताओं का प्रिय, ठीक है। तो देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है वो व्यक्ति, और देवना प्रियदर्शी तो सेम ही मतलब है, लगभग दर्शी हम ले सकते हैं कि देवताओं को प्रिय दिखने वाला व्यक्ति। तो जो उसने अपने अभिलेख लिखवा है, उस अभिलेखों के अंदर उसने सबसे पहले यही लाइन लिखवाई है कि मैं देवना प्रियदर्शी अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष, 20वें वर्ष, 27वें वर्ष, 14वें वर्ष, जो जिस वर्ष भी वो अभिलेख लिखवाता था उस समय का उल्लेख करते हुए वो है जो आगे कोई भी बात जो अपने नौकरशाहों को आदेश देना हो गया या और भी किसी भी प्रकार की घोषणा करनी होगी, जनता के लिए कानून का निर्माण करना हो गया, वो ऐसे पत्थर की शिलाओं के ऊपर लिखवा करके राज्य में अलग अलग जगहों पर लगवा देता था।
तो ज्यादातर अभिलेखों में ये उसके नाम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में फिर हम इसको अशोक के नाम से क्यों जानते हैं, तो हमें कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो वो अभिलेख कौन से हैं? अशोक का नाम अशोक कहां से मिलता है? एक है मास्की, ठीक है, मास्की का अभिलेख। दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है उदय गोलम, और चौथा जो उसका अभिलेख है निठुर जो अभिलेख है। इन 4 जगहों से अशोक का नाम क्या मिलता है भाई? अशोक मिलता है। तब से हम इसको अशोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके जो शुरुआत है उसके ढंग से मेरे हिसाब से इसके अभिलेख को चालू करनी चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगा कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में राज्य प्राप्त कर लिया था, ठीक है, लेकिन उसका राज्य अभिषेक है तो 269 ईसा पूर्व के अंदर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में क्यों होता है ये बात मैं आपको अभी बता देता हूं। अभिलेख से शुरुआत करते हैं, ठीक रहेगा पढ़ा। सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख मिले हैं अलग अलग तरीके के मिले हैं, ठीक है। अभिलेख का मतलब आपको बता देना चाहूंगा, कोई भी प्रकार की जो चीज लिखी हुई होती है, जैसे ठीक है किसी चीज के ऊपर जैसे अपने किताब में लिखा हुआ लेख है कि नहीं, उसी प्रकार से ये अभिलेख होगी। अब ये अभिलेख कहाँ लिखे हुए उसके हिसाब से हम इनको अलग अलग नाम दे देंगे। तो अभिलेख देखते हैं, अशोक के अभिलेख, ठीक है। अभिलेखों को 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक रहेगा। पहले 3 भागों में, जैसे कि सबसे पहले कौन से? शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या हो गया? जो शिला के ऊपर लिखे जाते थे, किसी पत्थर के ऊपर, उसको हम शिलालेख कहते थे, ठीक है। उसके बाद में स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब जैसे कि कोई स्तंभ होता है कि नहीं, सीधा सा बड़ा खंभा होता है, उस खंभे के ऊपर कोई चीज लिखी, उसको हम स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। और फिर आ जाएगा इसमें आपके गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब हो जाएगा कि गुफा के अंदर जो भी चीज, जैसे गुफा का पत्थर होता है उसके ऊपर कुछ भी खोद करके लिख दिया है, क्योंकि पहले के लोग के आवास ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लोग ज्यादातर गुफाओं में ही रहते थे। तो गुफा में जाए वो इस अशोक का जो नियम है, कानून है, धर्म की नीति है, उसको पढ़कर पता लगा सके कि इस साम्राज्य किस प्रकार के नियम, रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। इसमें भी थोड़ा अलग अलग प्रकार है, जबकि शिलालेखों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी बात शिलालेख में लिखी गई, कौन सी बात स्तंभ लेख में लिखी गई। तो अलग अलग आप कम से कम ये समझ लें कि शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, गुहा लेख क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये शुरुआती स्तर पर सीखी जाती है, जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे इन चीजों को विस्तार पूर्वक नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं कि ये चीजें बच्चों ने स्कूल में ही सीख ली होगी। तो इसमें देख लो, एक तो क्या आता है आपके लघु शिलालेख, ठीक है। लघु मतलब जो छोटे से पत्थर के टुकड़े के ऊपर लिखे गए हैं, या जिसके अंदर बहुत कम लाइन है, पत्थर का टुकड़ा बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें 5, 6, 4 इससे ज्यादा लाइनें लिखी हुई हमको नहीं मिलती, हमने उसकी श्रेणी में डाल दिया, लघु शिलालेख की श्रेणी के अंदर डाल दिया। फिर आता है आपके बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख का मतलब होता है जो बड़े शिलालेख हैं, बड़े मतलब बड़े पत्थर के ऊपर तो लिखे होंगे ही होंगे दूसरी बात, लेकिन जो उनके लेख हैं वो काफी ज्यादा लाइनों में, जैसे यहाँ 3-4 लाइनों में, तो यहाँ 5 है या 10, 15, 20, 25 लाइनों में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वृहद शिलालेख हैं हमको कितने मिले हैं? 14 वृहद शिलालेख मिले। लघु शिलालेख खूब सारे मिले हैं, जो वृहद शिलालेखों की संख्या है वो 14 है। जैसे ये 14 प्रकार के लेख हैं। एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा, ऐसे हम देखते हैं कि ये बहुत एक चट्टान का टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है, उसके ऊपर ये लेख, मैंने यहाँ इसको क्या किया, शिलालेख है, और ये है शिला। इसको मैं यहाँ से उठा करके यहाँ रख देता हूँ। तो शिलालेख संख्या 1 हो गया, ठीक है, और शिलालेख संख्या 2 हो गया, शिलालेख संख्या 3 हो गया, शिलालेख संख्या 4 हो गया। तो इसमें अशोक क्या लिखता है
कि मैं देवना प्रियदर्शी अपने राज्य अभिषेक के जो भी वर्ष है 20वां वर्ष 30वां वर्ष घोषणा करता हूं कि मेरे राज्य में है जो पशु वध के ऊपर रोक लगाई जाती है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी, हिंसा करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे वो अपने विभिन्न लेखों के अंदर है जो जानकारी देता है। ठीक है, तो आपको लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख तो समझ में आ ही गया होगा। अब स्तंभ लेख देखते हैं। स्तंभ लेख भी वही दो भागों में बांटना है उसको, लघु स्तंभ लेख, ठीक है, और वृहद स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख अलग अलग जगहों से मिला है, जैसे आप क्लास 10वीं में अंदर पढ़ा है रोमनदेही का लघु स्तंभ लेख। रोमनदेही एक जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है जो लुम्बिनी में हुआ था, उसको आज के समय में रोमनदेही बोला जाता है। उसमें एक छोटा सा सिर्फ 4 लाइन का सबसे छोटा अभिलेख भी बोला जाता है रोमनदेही के अभिलेख को। उसके अंदर वो कुछ नहीं करता है, उसने कहा कि यहाँ पर जो लोगों को टैक्स लागू किया गया है उसकी मैं दर घटा करके 1/8 से घटा करके कितनी करता हूँ, 1/6 करता हूँ, क्योंकि ये है जो शाक्य मुनि की जन्म स्थली है। तो इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर रोमनदेही के अंदर लुम्बिनी के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बात की प्रमाणिकता हमें कौन देता है भाई, अशोक देता है, क्योंकि अशोक और भगवान बुद्ध के बीच में करीब जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी 201 साल का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। तो यहाँ ये प्रमाणित होता है कि भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था रोमनदेही में। तो वो कौन सा है, लघु स्तंभ लेख है। और भी जगहों से कई सारे जगहों से मिले हैं। फिर आता है वृहद स्तंभ लेख, मतलब जो जैसे लघु स्तंभ लेख तो ये हो गया छोटे से खंबे के ऊपर ऐसे लिखा है, ठीक है। वृहद स्तंभ लेख मतलब इतना बड़ा खंबा है, उसके ऊपर इस प्रकार से अलग अलग लेख लिखे हैं। वो अपने राज्य की जो चीजों को प्रतिबंध लगाना है, जनता को कैसे रहना है, अहिंसात्मक व्यवहार करना है, ठीक है, शांति से रहना, वो सारी चीजें इन लघु वृहद स्तंभ लेख के ऊपर है जो उसने लिखा है, ठीक है। फिर आता है गुहा लेख। गुहा लेख मतलब कोई किसी भी प्रकार का, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के अंदर ये छोटी सी एक गुफा है, उस गुफा के अंदर ऐसे दीवार के ऊपर है जो ये शिलालेख लिखवाए जाते थे, उसे गुहा शिलालेख कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लघु शिलालेख क्या होता है, वृहद शिलालेख क्या होता है। वृहद शिलालेख मतलब ज्यादा लाइनों के जो लेख लिखे गए, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जूनागढ़ के अंदर अभिलेख मिला, उसी जूनागढ़ अभिलेख के ऊपर अशोक के ये 14 के 14 लेख मिलते हैं। वो एकमात्र ऐसा है जहाँ पर सबसे सुरक्षित जितने उसने 14 लेख लिखे थे विभिन्न समय में, वो सारे लेख एक जूनागढ़ अभिलेख के ऊपर मिलता है। कई सारे अभिलेख हैं जिसके ऊपर सारे 14 के 14 नहीं मिलते, किसी के ऊपर 5 लेख मिलते हैं, कहीं 10 मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि कलिंग के ऊपर उसने आक्रमण किया था, तो कलिंग में हमको 11 नंबर लेख, 12 नंबर लेख और 13 नंबर लेख है जो वहां से नहीं मिलता है, उसकी जगह पर दूसरी चीजें लिखी हुई मिलती है। तो वृहद का मतलब समझ में आ गया। लघु स्तंभ लेख मतलब छोटे से खंबे के ऊपर जो लाइनें लिखी गई है उसको हम लघु स्तंभ लेख कहते हैं। वृहद स्तंभ लेख मतलब बड़े खंबे के ऊपर जो लेख लिखे गए हैं वृहद स्तंभ लेख होते हैं। गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर लिखे गए जो लेख, गुहा शिलालेख। तो ये हो गई अशोक की जानकारी, ठीक है। मौर्य काल में अशोक के बारे में जानकारी देने वाले जो साहित्यिक स्रोत है, ये कौन से पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आपको विस्तारपूर्वक पता है। साहित्यिक स्रोतों के बारे में वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे सिंहली अनुस्मृतियां हो गई, ठीक है, दीपवंश और महावंश, और दिव्य अवतार नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर, और तारानाथ एक जो बौद्ध भिक्षु था नेपाल का, वो भी अशोक के बारे में काफी विस्तारपूर्वक जानकारी हमको देता है। तो अब बात आती है कि इसने 269 ईसा पूर्व में ही अपना राज्य अभिषेक क्यों करा, ठीक है। दो सौ 269 ईसा पूर्व में राज्य अभिषेक
करवाने का कारण क्या था, ये जो डेट है कई जगह पर 272 मिलती है, कई जगह पर 273 मिलती है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इतिहासकारों के बीच में मतभेद होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो ये चलती रहती है। आपकी किताब में मेरे साथ 273 ही आई है। तो 269 ईसा पूर्व से किसने क्या किया, मतलब सत्ता संघर्ष। क्या भाई, सत्ता प्राप्त करने के लिए जो उसे संघर्ष करना पड़ा था, सत्ता प्राप्ति के लिए 4 साल का, इसी संघर्ष के अंदर ये इसका समय दिया। सत्ता का कैसा संघर्ष बताया था मैंने कि बिंदुसार है जो सुसीम को, उसके 2 बेटों का उल्लेख हमें मिलता है, सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अपने अमात्यों के सहयोग से राजा कौन बन गया, अशोक राजा बन गया। तो मुसीबतें तो आएगी, ठीक है। उसका और भी बहुत बड़ा परिवार था, तो और भी उसके जो भाई होंगे वो कहीं ना कहीं है जो राजगद्दी हासिल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्ता जो शासन है, ताकत हर कोई हासिल करना चाहता था, ताकत से कभी कोई पीछे नहीं हटना चाहता था ताकत हासिल करने। तो कहते हैं कि अशोक ने इन सब लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए इन 4 साल का समय लगाया। जो सीएली अनुसूचियां हैं, दीपवंश और महावंश, उसके अंदर हमको उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके है जो सिंहासन हासिल किया था। लेकिन इस बात की प्रामाणिकता में कहीं ना कहीं संदेह किया जाता है। संदेह किया जाने का कारण क्या है कि अपने उसने 5वें अभिलेख के अंदर, 5वें अभिलेख के अंदर वो अपने परिवार का उल्लेख करता है। अगर अशोक के भाइयों की वो हत्या कर चुका होता तो फिर उसका परिवार कहां से आता है, ठीक है। कि मैंने अपने भाइयों को है जो उस स्थान का राज्यपाल नियुक्त किया, जब भाई नहीं बचेंगे तो राज्यपाल कहां से आएंगे। तो इस बात की प्रामाणिकता संदेह के घेरे में है। जो उत्तरी भारत के बौद्ध भिक्षु थे वो इसलिए कहते हैं कि भाई बौद्ध ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है। उसका कारण ये है कि ये अशोक को पहले है तो निर्दय क्रूर शासक दिखाते हैं, और फिर कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म में आने के बाद किस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। मतलब बौद्ध धर्म के सिद्धांत कितने बड़े हैं कि आदमी के संपूर्ण हृदय को परिवर्तन कर एक बुरे इंसान से जो अच्छा इंसान उसको बना देते हैं। इस प्रकार से 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक क्यों हुआ, ये बात आपको पता चलेगी, ठीक है। और कहते हैं कि उसने सत्ता संभालने के लगभग 7वें वर्ष कश्मीर को प्राप्त किया, और कश्मीर के वितस्ता नदी के किनारे, ठीक है, यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है और यहाँ वितस्ता जो झेलम नदी है उसको क्या बोला जाता था, वितस्ता नदी बोला जाता था, जहाँ पर औरस का युद्ध हुआ। इसी वितस्ता नदी के किनारे पर उसने कौन सी नगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर है, जो आपको पता है, ठीक है। और कहते हैं कि नेपाल के अंदर और उसने ललित पाटन नाम के नगर की और स्थापना की थी। ललित पाटन, ठीक है। तो कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में उसने ये इस नगर की स्थापना की, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र के अंदर अशोक का शासन रहा होगा। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, इसकी जानकारी हमने एक 12वीं शताब्दी का इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था कल्लन, ठीक है। कल्लन ने एक किताब लिखी थी जम्मू कश्मीर के राजाओं का जो इतिहास है, उसका नाम है राजतरंगिणी, ठीक है। उसके अंदर हमको ये जानकारी मिलती है। और साथ में कल्लन क्या जानकारी देता है राजतरंगिणी के अंदर कि जो अशोक है पहले वो शिव धर्म का उपासक, और तो भाई शिव धर्म मतलब भगवान शिव की पूजा क्या करता था राजतरंगिणी के अनुसार। फिर उसने समय के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। उस बौद्ध धर्म के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे उसने बौद्ध धर्म है जो ग्रहण किया। इसके बाद देखते हैं कि वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कब उसका राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में से 8 घटाओ, यहाँ सब ईस्वी सन है जो माइनस में चलते हुए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो ईसा पूर्व सन होते हैं वो माइनस में चलते हैं, ईस्वी सन है तो प्लस में चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि नहीं आप 272 ईसा पूर्व, उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। 8वें वर्ष अगर देखा जाए इसके अंदर -8 करते तो कौन सा आ जाएगा, 261 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में वो बैठता है,
क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध होता है। नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तो वो क्षेत्र है जो वर्तमान का जो उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र था, जिसका नाम कलिंग के नाम से जानते हैं। कलिंग, ठीक है, कलिंग शासन, कलिंग राज्य था। और यहाँ पर ये मगध है, यहाँ से अशोक आक्रमण करने के लिए जाता है इसके ऊपर। इसका यहाँ का राजा कौन है? राजा है नंदराज। ठीक है, नंदराज नाम का जो व्यक्ति है यहाँ का शासन संभालता है। तो इस राज्य के ऊपर अटैक क्यों करता है? ध्यान रखना है 8वें वर्ष में उसने अपने अभिलेख के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मैंने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के अंदर कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। कलिंग पहली बात तो समुद्री किनारे था, तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध नगर था। ठीक है, आर्थिक स्थिति भी इसकी काफी अच्छी थी। फिर है जो यहाँ पे हाथी है, जो पूरे जो जम्मू द्वीप उस टाइम भारत बोला जाता था उसके अंदर प्रसिद्ध हुआ कर, तो इसे कहते हैं हाथियों के लिए। और व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त था, क्योंकि लगभग चाइना से भी इधर से जुड़ा हुआ था और इधर से भी जहाजी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। नंदराज नाम का राजा था। आक्रमण है जो बहुत ही भयानक था। कहते हैं कि जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था तो करीब 1 लाख लोग मारे गए। कितने लाख लोग मारे गए भाई? 1 लाख, बहुत बड़ी संख्या होती है 1 लाख लोगों को मारना। ये बात भी वो अपने अभिलेखों के अंदर बता रहे। ठीक है, और 1.5 लाख लोग क्या हुए थे? घायल हुए। लाख लोग घायल हो गए। ठीक है, तो इन लोगों को वो बंदी बना लेता है और ये 1 लाख लोग तो मारे जाते हैं। सोचो कि एक मैदान है, युद्ध का मैदान, वहां पर 1 लाख लोग जो मरे हुए पड़े हैं, तो किस प्रकार से वहां रक्तपात हुआ होगा, रक्त की नदियां बहने लग गई एक तरह से। तो अब इसमें ये युद्ध का मैदान है, चारों ओर खून ही खून फैला हुआ है, इन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो अशोक की सेना अपने राज्य की ओर बढ़ लेती है, उसको आदेश देता है, खुद अकेला ही युद्ध के मैदान में एक शिला के ऊपर बैठ जाता है और विचार करता है कि जो ये लोग मरे हैं, इन लोगों का जो दुख है, इनके परिवार वालों को जो दुख हुआ, उस दुख का उत्तरदायी कौन? माना कि युद्ध करना राजा का एक धर्म है, अपने साम्राज्य की वृद्धि का धर्म है, लेकिन उसकी जनता सुखी रहे, आराम से रहे, किसी प्रकार का दुख नहीं हो, ये भी तो राजा का ही दायित्व है। तो मैंने एक पर राज्य दूसरे राज्य की जनता को है जो इतना दुख पहुंचाया है, ये अधिकार मेरे को किसने दिया? तो वो मन में बहुत ही विचलित हो जाता उस रक्तपात को देखकर। उसी समय वो उस युद्ध के मैदान में शपथ लेता है कि आज के बाद में मैं इस प्रकार का रक्तपात नहीं करूंगा। ठीक है, हालांकि वो ये सब स्वीकार करने के बाद भी वो कलिंग के ऊपर अपना अधिकार बनाए रखता है और इन 1.5 लाख लोग हैं इनको भी छोड़ता नहीं, वो अपने राज्य में ले जाता है। राज्य में ले जाकर के इन लोगों को क्या करता है कि जेल में डाल देता है। तो उस समय सब अशोक ने एक सबसे अच्छी नीति निकाली थी, जो लोग युद्ध के क्षेत्र में बंदी बनाए जाते हैं उन लोगों को क्या करो कि जो मजदूर वर्ग होता है उस श्रेणी के अंदर डाल दो। जैसे कृषि के कार्य में इनको लगा दिया गया था, खनन के कार्य में इनको लगा दिया गया था। इससे राज्य की आय में जो वृद्धि होगी, राज्य और ज्यादा समृद्ध बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और भी जेलों के जो बंदी लोग थे उनको बौद्ध धर्म के अनुसार माफीनामा लिख करके देने के लिए बोलते हैं, तो वो लिख करके दे देते हैं, तो उन लोगों को आजाद कर देते हैं। और या फिर है जो किसी कार्य के अंदर लगा देता है। तो इस अशोक ने इस प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी नीतियां चलाई। हमने देखा अशोक के अभिलेखों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी, अभिलेख किसके थे। फिर है जो अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, हृदय परिवर्तन होने के बाद जो मैंने बताया था सुसीम का पुत्र था कौन? निग्रोध। 7 वर्ष का बालक है ये, बिल्कुल कितना वर्ष का? 7 वर्ष का बालक है। एक दिन अशोक के राजमहल के आगे से गुजरना होता है तो अशोक उसे आवाज लेकर के बुलाता है, हे साधु तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि निग्रोध। तब उसे याद आता है कि ये तो उसके जो बड़ा भाई था सुसीम, उसका पुत्र है। और तो उसने पूछा कि तुम ये जो ऐसे वस्त्र धारण किए, वो धर्म के अनुसार जो कपड़े पहने जाते थे, ऐसे साधु वेश धारण क्यों किया?
तो उसने कहा कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुका हूँ। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी निग्रोध देता है अशोक। ठीक है, तो अशोक के मन में भी इस धर्म को ग्रहण करने की ललायता उत्पन्न होती है। फिर एक बौद्ध भिक्षु होता है जिसका नाम है मोगलिपुत्र। ठीक है, मोगलिपुत्र, ये जो इसको है पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में क्या कर देता है भाई, शिक्षित कर देता है, बौद्ध बना। एक जो ग्रंथ है मैंने बताया दिव्य अवदान, उसके अनुसार एक बौद्ध भिक्षु नाम आता है उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। वो है जो अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित करता है। ये अलग अलग नाम मिलते हैं यहाँ पर। तो दिव्य अवदान के अनुसार उपगुप्त हो गया, और जो सिंहली अनुस्मृतियां है दीपवंश महावंश के अनुसार निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में है जो विकसित किया। फिर आता है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था? ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 12th क्लास के हिसाब से, क्योंकि इससे संबंधित अक्सर हर परीक्षा के अंदर सवाल आता ही आता है। या तो छोटा सवाल आता है या बड़ा सवाल आता है। पिछली वाली परीक्षा को देखते हुए जो इस प्रकार की संभावना बनती है, तो धम्म का आपका सामना 10वीं क्लास में भी हुआ था। ठीक है, ये धम्म क्या? धम्म ही धर्म है, तो धम्म ही धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है, धर्म है जो अलग चीज है। हम इसको राज्य धर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य धर्म के नाम से जान सकते हैं, किसी व्यक्तिगत धर्म को नहीं देख सकते। यहाँ पर एक राज्य का जो धर्म होता है वो, जैसे वर्तमान में राज्य धर्म की जो पुस्तक देखते हैं वो कौन सा है? अपना जो भारत का संविधान है। ठीक है, संविधान क्या है? एक तरह से राजधर्मी तो है? तो संविधान में बातें उल्लेखित की गई है, उसको हमें सशर्त मानना पड़ता है। हमें उसमें अधिकार भी मिले हुए हैं, कर्तव्य भी मिले हुए हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या कार्य करने हैं वो भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो अपराध करते हैं उनके लिए किस प्रकार की सजा होगी, जो नौकरशाह हैं उनके लिए किस प्रकार से जो कार्य की व्यू योजना होगी वो किस प्रकार से होगी। इन सब चीजों की बातें को लाभ संविधान में ही तो मिलता है। उसी प्रकार से अशोक का धम्म भी राजधर्म था, क्योंकि उसके राज्य में रहने वाली जनता को किस प्रकार से राज्य के सर्वांगीण विकास में एक अच्छे व्यक्ति बनकर के रहना है। तो अगर मैं इसकी कम लाइनों में परिभाषा लिखूं तो कुछ इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस धर्म को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो कई सारे इतिहासकार हुआ, किसी ने इसको बौद्ध धर्म कहा है, किसी ने जैन धर्म कहा है, किसी ने सनातन धर्म कहा है। ठीक है, किसी ने ब्राह्मण धर्म कहा। जो एक फ्रीक नाम का जो व्यक्ति था उसी ने है जो इसको राजधर्म कहा है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। जहाँ तक मुझे अध्ययन के दौरान जानकारी मिली है वो इसका राजधर्म ही था। पर्टिकुलर इसका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो इसमें व्यक्ति के मोक्ष, मुक्ति और स्वर्ग और नरक की बात करता है, जबकि ये बौद्ध धर्म के कभी स्वर्ग और नरक के सिद्धांत नहीं रहे। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है उनकी कभी अपने इन अभिलेखों में उल्लेख नहीं करता। इस मतभेद के अंदर देखा जाता है कि ये एक राजधर्म ही है, किसी विशेष पर्टिकुलर धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। धम्म का, ठीक है, तो धम्म क्या था कि अशोक ने अपने राज्यों के लोगों के आपस में सद्भाव विकसित करने के लिए, देखते हैं अशोक ने अपने राज्य या साम्राज्य की जनता के नैतिक उत्थान के लिए, क्या भाई, नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों या संहिता, संहिता मतलब नियमों का एक संग्रह होता है, संहिता का प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन करना यानी लागू करना। प्रतिपादन
किया था उसे ही अशोक के अभिलेखों में धम कहा गया है। ठीक है, अगर आपको अशोक के धम की परिभाषा पूछी जाती है, बिल्कुल आप ये शब्द है जो सरल रूप से लिख सकते हैं, ये सर्वमान्य होगा। जो शब्द से है अशोक का जो अभिलेखों के अंदर धम, उसका उल्लेख कुछ अलग प्रकार से किया हुआ है, लेकिन सारांश रूप से हम उसका देखते हैं कि जो उसने प्रतिपादन किया था सारे अभिलेखों का सार निकालते हुए, उन सबका सार रूप यही है। क्या इस अशोक का जो धम है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अशोक के धम की जानकारी उसके दूसरे स्तंभ लेख से मिलती है। ध्यान रखना, दूसरे स्तंभ लेख पिलर वाला है, उसके अंदर वो पहले पूछता है कि धम क्या है। ठीक है, ये धम जो मैं बता रहा हूं ये क्या है, खुद ही अपने अभिलेख में प्रश्न करता है अपने आप से। फिर है जो धम की परिभाषा देता है। ठीक है, धम है जो धम का मतलब वो 8 चीजों को बताता है। 8 चीजें क्या है? ठीक है, अल्प पाप मतलब कम मात्रा में पाप करना, अल्प पाप अत्यधिक कल्याण, दया करना, लोगों को दान करना। ठीक है, दया दान हो गया। उसके बाद में सत्यता, किसी भी चीज में सत्यता रखना, अपनी वाणी के अंदर मृदुता रखना मतलब प्रेम पूर्वक बात करना। फिर है साधुता। ठीक है, इस प्रकार के जो अपने धम की परिभाषा देते हुए दूसरे अभिलेख में धम की व्याख्या स्तंभ लेख के अंदर व्याख्या करता है। दूसरे के बाद में तो प्रश्न ये जो करता है कि धम क्या है, कौन से अभिलेख में करता है? अभिलेख संख्या 2 में प्रश्न करता है, और जो धम का उत्तर देता है वो किसमें देता है? अभिलेख संख्या 2 व 7 जो स्तंभ लेख है उनमें ये बताता है कि धम क्या है, वहां पर ये धम की परिभाषा का उल्लेख करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अशोक का धम क्या था, कहां से वो प्रश्न करता है, आप फिर उसके बारे में जानकारी है जो देता है। तो इस प्रकार से अशोक ने जिन नियमों का प्रतिपादन किया था, हम अगर उसके धम के सिद्धांत के रूप में देखते हैं, ठीक है, उसके धम का प्रतिपादन करने का उद्देश्य क्या था, उसका सिद्धांत क्या था, आखिर उसने धम का प्रतिपादन क्यों किया? कलिंग के युद्ध के बाद में परेशान हो गया। ठीक, तो वो एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जिसमें केवल और केवल मात्र क्या हो, लोगों का कल्याण हो और कोई कार्य नहीं हो। तो उसका सिद्धांत था, वह सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि धर्म का क्या सिद्धांत था। तो उसके सिद्धांत में आता है सबसे पहले सहिष्णुता या उदारता। ठीक है, क्या आता है उसके अंदर? उदारता। उदारता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति उदार रहना या सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करने की शक्ति। कई बार ये शब्द आज के आधुनिक युग के अंदर जो मीडिया में सुनने को मिलता है, टॉलरेंस, अनटॉलरेंस, सहिष्णुता, मतलब कि एक दूसरे धर्म के प्रति है जो सामंजस्य नहीं होता है। तो वो कहता है अपने अभिलेखों के अंदर साफ साफ शब्दों में व्याख्या करता है कि अगर आप है जो किसी दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं तो वो दूसरे का धर्म का नाश नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकते। अगर आपका धर्म सही में अच्छा है तो आप उसके सिद्धांतों की है जो प्रचार प्रसार कीजिए, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। सभी धर्म के व्यक्ति है जो अपना स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार कर सकते थे, लेकिन अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? वो कौन सी धर्म को मानता था? भाई स्वयं है जो बौद्ध धर्म का उपासक था। आजीव संप्रदाय के लोगों के लिए भी उसने गुफाएं बनाई। ठीक है, जैन धर्म के लोगों को भी उसने सहायता दी, ब्राह्मणों को भी उसने दान दिया। तो अशोक कहता मेरा व्यक्तिगत धर्म बौद्ध है और मैं इसमें संपूर्ण आस्था रखता हूं, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार
करूंगा, लेकिन आप अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कीजिए। कभी एक दूसरे के धर्म को है जो भला बुरा नहीं कहना है। ये उसके जो था धर्म का प्रमुख सिद्धांत था। निष्कर्ष रूप में हम इसको निकालते हैं। दूसरा जो आता है, दूसरा सिद्धांत क्या है भाई? अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है कि आपको किसी प्रकार की है जो हिंसा नहीं करनी। ठीक है, अपने अभिलेख संख्या 6 के अंदर लिखवाता है, इस अभिलेख के अंदर कि मैंने है जो 25 पशुओं के वो नाम डालता है, करीब 25 पशुओं के। ठीक है, कहते हैं कि इनकी हत्या के ऊपर मैंने रोक लगाई है, इनकी हत्या राज्य में कोई नहीं करेगा। इस प्रकार का जहाँ राजा महाराजाओं को मुख्य भोजन के अंदर आया करता था मांसाहारी भोजन, उसमें वो इस यहाँ पर जीव जंतुओं की हत्या के ऊपर रोक लगा देते हैं। ठीक है, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य में ही हो सकता है। पहले वो खुद कहता है कि बिहार राज्य, जब बिहार भ्रमण होता था, अलग अलग बिहारों में हम घूमते थे, तब है जो जीव पशुओं की हत्या की जाती थी, मांस पकाया जाता था। लेकिन अब धम्म यात्राएं होगी, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के विकास के लिए, धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं होगी, जिसके अंदर है जो किसी भी प्रकार का पशु हत्या वध नहीं होगा, मांस नहीं पकाया जाएगा। ठीक है, दूसरी आती है आडंबरहीनता। मतलब किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार हम स्वयं भी है जो अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर देखते हैं कि चीजों को दिखाने के लिए अच्छा सजते संवरते हैं। ठीक है, कई प्रकार के नखरे करते हैं। तो इस प्रकार की आडंबरपूर्णता मतलब राजा किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करे, न ही जनता दिखावा करे, शुद्ध सात्विक जीवन है जो व्यतीत करे, किसी भी प्रकार का दिखावा है जो नहीं होना चाहिए। ये बात उसने कही थी। और जो 4 नंबर बात थी उसकी, वो थी लोक कल्याण। क्या थी भाई? लोक कल्याण। ठीक है, लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है, ये उसका धर्म का प्रमुख उद्देश्य था। कि अच्छे से अच्छे लोक कल्याण के लिए उसने क्या कार्य किए, जैसे ठीक है, तो उसने कुएं बनवाए। जो व्यापारिक मार्ग रास्ते चलते थे, रास्तों में पहले क्या दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था, तो उसने रास्तों के किनारे क्या किया भाई? कुएं बनवाए। ठीक है, इस प्रकार से उसने पानी के कुएं बनवाए। और क्या किया उसने? इन जो सड़क थे, सड़क के किनारे पे पेड़ लगाए। ठीक है, ताकि लोग कोई यात्रा कर रहा है तो आराम से पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर सकता है, विश्राम कर सकता है। और क्या क्या, तो व्यापारी लोग हैं जो घोड़े वगैरह सब लेकर के चलते थे, तो कहीं कहीं रात और दिन लग जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए, क्योंकि आज के समय में जैसे वहाँ वाहन वगैरह थे नहीं, तो उनको रुकना पड़ता था। तो रुकना के लिए उन्होंने क्या बनाई? सराय बनाई। सराय मतलब सराय होती है ना, कोई जैसे धार्मिक स्थल हो गया जहाँ पर व्यक्ति रुक सकता है, आराम से अपना लाख लेकर सुबह के समय में जल्दी वापस आगे प्रस्थान कर सकता है। तो इस प्रकार से उसने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए कुएं बनवाए, पेड़ लगवाए, बावड़ियां बनवाई, सराय बनवाई। ठीक है, तो वो और सार्वजनिक निर्माण करवाए, कई सारे काम उसने अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखते हुए किया था। अपने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर बताया गया है कि राज्य को है जो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में किन दायित्वों का निर्वाह करते हुए कार्य करना चाहिए ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। ये बात नीति निर्देशक तत्वों में बताई गई। तो अशोक ने जो सिद्धांत दिए थे उस समय के लिए है जो उपयोगी नहीं थे, वो आज भी है जो पूरे विश्व के अंदर ये किसी एक अकेले राज्य की धरोहर नहीं है। सहिष्णुता सबसे बड़ा आज हम समस्या का है जो सामना कर रहे हैं, आपस में विभिन्न धर्मों में मतभेद होना, झगड़े होना। तो अगर अशोक के सिद्धांत पर अपना तो किसी भी प्रकार के एक दूसरे धर्म के बीच में झगड़े की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, अहिंसा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तो विश्व के अंदर इतनी भयंकर महामारी फैली हुई है, उस महामारी के फैलने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं अहिंसा ही तो है। कहा जाता है कि चमगादड़ से आया, चलो किसी से भी आया हुआ, लेकिन मांसाहारी जो जीवन है उसकी वजह से इस कोरोना वायरस को है बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। शाकाहारी क्षेत्रों में अभी भी ये अपने सीमित मात्रा में फैलाव कर रहा है। तो अगर हम हिंसा ही नहीं करेंगे, पशुओं का हत्या ही नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की समस्या ही खड़ी नहीं होगी। क्योंकि एक दूसरे पशु के शरीर को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो उस पशु के जैसा व्यवहार
हमारे शरीर में कहीं ना कहीं आने लगता है। ठीक है, जिस जानवर का आप मांस खाएंगे उसकी तरह आपका चरित्र होने लगेगा। तो अशोक ने अहिंसा को मुख्य सिद्धांत समझा। फिर आडंबर पूर्ण, हर व्यक्ति है जो एक दूसरे की होड़ में लगा हुआ है, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिखावे की दुनिया के अंदर क्या है? आडंबरहीनता, कि किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए, चाहे वो राज्य हो चाहे व्यक्ति हो। आज भी आप सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की चीजें देखते हैं, कैसे व्यक्ति आगे से आगे मतलब कहता है कि मैंने आज ये काम किया, मैं वहां गया, मैं वहां गया। तो जीवन को शुद्ध सात्विक रखिए, साधारण रखिए, दिखावे में कुछ नहीं पड़ा। जैसे आप हैं वो दुनिया खुद आपको व्यक्तिगत रूप से जानती। तो ये भी सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण था। फिर है लोक कल्याण, राज्य को किस प्रकार से कल्याणकारी होना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, कभी भी राज्य को तानाशाह नहीं बनना चाहिए। उस टाइम के ये सिद्धांत आज भी उतने के उतने पारंगत है। अगर इनको ऐसा आज संभव नहीं है, अगर हम देखें ना विस्तृत रूप से, तो ऐसा किसी भी राज्य के लिए चीजें लागू करना बहुत मुश्किल कार्य है। जैसा कार्य उस समय में हुआ करता था आज से हजारों साल पहले। तो वाकई में इस व्यक्ति में योग्यता थी कि नहीं थी, इसलिए हम अशोक के पीछे क्या लगाते हैं? अशोक महान लगाते हैं। ठीक है, बहुत महान व्यक्ति हुआ था, बहुत इसके जो पीछे के शासक आए थे उनको भी इसने अपील की थी कि किस प्रकार के नियमों को लागू किया जाए, जो मेरे पुत्र हैं, मेरे परपौत्र हैं, वो अगर जनता के कल्याण में कार्य करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो उनको नरक भोगना पड़ेगा। तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहता है, शिलाएं पत्थर के ऊपर लिख कर। ठीक है, तो ये सिद्धांत हो गए और है। फिर उसके बाद में आती है कि वो अपने धर्म के सिद्धांत को लागू कैसे करते। ठीक है, क्रियान्वयन, किसी चीज को हमने नियम तो बना दिए, हमारे संविधान में खूब सारी बातें लिखी गई है, लेकिन वो कितनी लागू होती है धरातल स्तर पर, उसकी भी बात करना जरूरी है। तो इसने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर है जो धर्म के प्रचार के लिए धर्म अभियान भेजे। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग मध्य एशिया से आगे भी कर्नाटक देश है, वहां तक है जो इसने धन अभियानों को भेजा था। धर्म अभियान, वो कहता है कि कई सारे मेरे पड़ोसी राष्ट्रों के अंदर है जो मेरे धर्म का पालन किया जाता है, मेरे पड़ोसी राज्यों के अंदर मेरे धर्म का पालन किया जाता है। ये उदारता की मतलब उस प्रकार से ये किस प्रकार उसका धर्म इतना अच्छा था कि सब लोग उसको बिना किसी हिचक के मानते थे। आगे देख, उसके बाद में इसके एक पुत्र है जिसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र नाम है। और पुत्री है जिसका नाम है संघमित्र। संघमित्र इस अपने पुत्र को है जो वो श्रीलंका भेजता है। कहां पर भेजता है भाई? श्रीलंका। श्रीलंका का राज्य होता है राजा टिस्सी। टिस्सी को है जो बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने के लिए मेहनत को टिस्सी के पास भेजता है। तो जो देवनागरी दस्ती मैंने आपको उपाधि बताई थी, ये टिस्सी राजा ने भी ग्रहण की थी। देवनागरी दस्ती टिस्सी, ये बात समझ में? जब इसे एक राजा की पुत्री होती है, वो पुत्री भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहती है, लेकिन किसी स्त्री को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाने के लिए किसी महिला भिक्षु का होना जरूरी। महिला भिक्षु थी नहीं, महेंद्र तो पुरुष भिक्षु था। तो फिर वापस टिस्सी है जो अपने संदेश वाहक अशोक के पास भेजता है। तो दूसरी बात, अशोक है जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होते हुए अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजता है, जो राजा टिस्सी की पुत्री थी, उसको भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाता है और पूरे श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलता है। तो किस प्रकार से उसने है जो धर्म के प्रचार के लिए और अपने 5वें अभिलेख में उसने बताया है कि उसने धम्म महामात्र, क्या भाई? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये अधिकारी का नाम धम्म महामात्र। ठीक है, रज्जुकों की भी नियुक्ति की थी, धम्म महामात्र और रज्जुकों की नियुक्ति। ठीक है, धम्म महामात्र स्थायी रूप से उस राज्य में रहकर धर्म के प्रचार लोगों को जानकारी देता था कि किस प्रकार से आपको धर्म का पालन करना है। और रज्जुक है जो प्रत्येक 5 वर्ष से राज्य का भ्रमण करते थे और देखते थे कि धर्म कहां तक वहां पर लागू हो रहा है। और जो राजधानी क्षेत्र थे उनमें प्रत्येक 3 वर्षों से है जो यात्राएं करते थे। एक बात और बता देता हूँ, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो
मतलब ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी भाषा में मिले हैं। कौन सी भाषा में? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। भाषा है इसकी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। लिपि में और भी अभिलेख मिले हैं, जैसे अफगानिस्तान में ब्राह्मी लिपि के साथ खरोष्टी लिपि के अंदर भी उसके अभिलेख मिले हैं। ठीक है, खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, और खरोष्टी लिपि के साथ में अरेमाइक लिपि, अरेमाइक ये सीरिया के साइड की लिपि थी, और दूसरी उसकी जो लिपि है वो है ग्रीक लिपि, यूनान। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं में उसके जो अभिलेख मिलते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप से ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के अंदर अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख है जो द्विभाषीय अभिलेख भी है, जो ग्रीक और अरेमाइक लिपि के अंदर लिखा हुआ है, जिसका नाम है सरिपुना। सरिपुना का अभिलेख अफगानिस्तान के अंदर है, वो द्विभाषीय अभिलेख है, 2 भाषाओं में लिखा गया है। इस अभिलेख के माध्यम से ही इस सारे अभिलेखों को पढ़ने में जो सहायता मिली थी। सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जो था 1837 के अंदर, 1837 के अंदर कौन था भाई? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने है जो सबसे पहले 1837 के अंदर इन अभिलेखों को पढ़ा। तो ये अशोक के बारे में लगभग 12th क्लास के हिसाब से आपकी जानकारी हो गई। विस्तारपूर्वक हम देखेंगे तो अशोक की जानकारी पूरा पढ़ने में दिन भी है तो कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत विस्तारपूर्वक अभिलेखों के अंदर उसकी जानकारी मिलती है। अशोक ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसके बारे में हमको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन करुण भाई आगे आप जैसे आगे पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक जानकारी आती रहेगी। इतनी जानकारी आपके लिए उपयुक्त भी नहीं है। जो प्रमुख धर्म इसका है, धर्म को समझना है, किस प्रकार से उसने अपने राज्य के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का प्रतिपादन किया था उसे ही हम धर्म कहते हैं। वो राज धर्म था, किसी धर्म विशेष से उसका लेना देना नहीं था। ठीक है, और भूमध्य अभिलेख के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वो भगवान बुद्ध के जो निवास स्थान था। इस प्रकार ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो है मौर्य प्रशासन वो आगे वाले क्लास के अंदर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस चीज को घर बैठ करके आराम से व्यवस्थित ढंग से स्मरण करें। साथ में किताब का भी सहयोग लें, क्योंकि किताब में कई बड़ी थ्योरी लिखी गई है। थ्योरी को यहाँ इतना विस्तार पूर्वक पढ़ा पाना संभव नहीं। जो प्रमुख चीजें थी वो मैंने आपके जानकारी दे दी है यहाँ पर। बाकी जो क्लास जब हमारी लगेगी तब हम और वहां पर विस्तार पूर्वक पढ़ें। ठीक है ना? आज की इस क्लास के लिए आपका देखने के लिए सबको धन्यवाद, और इसको शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ताकि और लोगों को भी सहायता में। बहुत बहुत धन्यवाद।